नाज़रीन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम आसिफ़ अली राव। आज का जो मौज़ू हम तरतीब दे रहे हैं ये हमारे दोस्तों की ख्वाहिश के ऊपर है कि उन्होंने कहा कि NTSCV जो हेपेटाइटिस सी कहा जाता है, इसको बी या सी दोनों ही एक ही कैटेगरी हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो हेपेटाइटिस बी है वो हरारत बिल्कुल ना होने की वजह से पैदा होती है और सी के अंदर मामूली सी हरारत मौजूद होती है। इन दोनों में बस इतना सा फ़र्क है। लेकिन सवाल ये था कि NTSCV हेपेटाइटिस सी से असाब क्यों कमज़ोर हो जाते हैं, या असाब की रिकवरी के लिए हम क्या कर सकते हैं। वेरी सिंपल, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं। समझने के लिए तो अगर थोड़ा सा आप दिमाग लड़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये अल्लाह पाक ने सारा सिस्टम कैसे तरतीब दिया। अब जैसे हमारी बॉडी में 3 ऑर्गन हैं, हमारा दिल, हमारा जिगर, हमारा दिमाग। तीनों चीज़ों का बैलेंस रहना ही हमारी ज़िंदगी का ज़ामिन है, हमारी ज़िंदगी में बेहतरीन सेहत में मुआविन साबित होता है। अब NTSCV पॉजिटिव क्यों होती है, उसकी वजह बनती है तेज़ाबियत, खुश्की का बढ़ना, हरारत की कमी हो जाना। इस सूरत में NTSCV पॉजिटिव हो जाती है। लेकिन हमारे माशरे के अंदर जो गलत फहमी पाई जाती है वो ये पाई जाती है कि NTSCV हरारत की ज़्यादती का नतीजा है। इसलिए अगर आप अपने आसपास लोगों को देखेंगे तो NTSCV से जो लोग बीमार हुए वो अक्सर लोगों के पेट में पानी पड़ा और उनकी डेथ हो गई। इससे पहले पीछे जितने भी लोग NTSCV का शिकार हुए उनके साथ यही प्रॉब्लम हुई, और ये प्रॉब्लम इस वजह से पैदा हुई कि जब आप डायग्नोज ठीक ना कर पाएँ और आप डाइट प्लान ठीक तरतीब ना दे पाएँ तो आपके मसाइल में कमी आने की बजाय उसमें इजाफ़ा होता चला जाता है। अब इसकी मिसाल आप यूँ ले सकते हैं कि जैसे तेज़ाबियत का ताल्लुक़ इंसान के मस्कुलर सिस्टम के साथ है, तो यहाँ पर हमारा जिगर तस्कीन की हालत में चला जाता है, वो वर्क नहीं कर पाता। जब वो काम नहीं करेगा तो वो जिस्म के अंदर से फासिद मवाद को छांटने में या खून को बनाने में कैसे हेल्प कर पाएगा, क्योंकि खून का बनाना सिर्फ जिगर की ज़िम्मेदारी नहीं है। अगर आपका मस्कुलर सिस्टम शदीद दबाव में चला जाए तो खून बनने का निज़ाम तो तभी मुअत्तल हो जाता है, क्योंकि खून का कवाम बैलेंस नहीं रहेगा, गाढ़ा हो जाएगा। इसी तरह जब हमारा जिगर तस्कीन की हालत में जाता है तो इसका नुकसान ये होता है कि हमें कॉन्स्टिपेशन जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है। हमारे मुंह का टेस्ट अपसेट रहना शुरू हो जाता है, हमें घबराहट, बेचैनी का सामना करना पड़ता है, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है। और फिर गैस्ट्रिक के साथ साथ जो यूरिक एसिड है, या समटाइम कोलेस्ट्रॉल लेवल अप हो जाना, या चेहरे की रंगत का काला हो जाना, या चेहरे पे छाइयाँ पड़ जाना, ये सारे के सारे सिम्टम्स होते हैं एसिडिटी के। अब लाजिम बात नहीं है कि अगर 10 लोगों को या 100 लोगों को हम लाइन में खड़ा करते हैं तो 100 के 100 लोगों को अगर तेज़ाबियत है तो सब लोगों को NTSCV पॉजिटिव होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं। क्योंकि ये एक अलामत के तौर पे NTSCV सामने आती है, ना कि एक प्रॉब्लम के तौर पे। सिर्फ एक अलामत है ये, और इसके अलावा ये कुछ नहीं। अब ये अलामत है हमारे जिगर के सही काम ना करने की। अब यहाँ पर जो तीसरा हमें नुकसान सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि पहला नुकसान तो ये हुआ कि हमारा खून गाढ़ा होने की वजह से हमारा मस्कुलर सिस्टम शदीद दबाव में चला गया और हमारा एपिथेलियल सिस्टम, हमारे जिगर का निज़ाम तस्कीन की हालत में आ गया। अब वो काम नहीं कर रहा, कॉन्स्टिपेशन और गैस्ट्रिक के मसाइल हमारे पैदा होने स्टार्ट हो गए, सीने में जलन, बाज़ वक़्त खट्टी डकारें आना, ये सारी कैफियत उसी जगह पे पाई जाती हैं। अब यहाँ पे तीसरा एक सबसे बड़ा नुकसान होता है हमारे असाब का, जो कि हमारी वीडियो शुरू करने से पहले जो हमारा बात करने का मतलब था वो यही था कि हमारे असाब क्यों कमज़ोर होते हैं NTSCV की वजह से। अब देखें, समझने की कोशिश करें कि जब आपका खून गाढ़ा हो जाएगा, खुश्की बढ़ जाएगी, तेज़ाबियत बढ़ जाएगी। देखिए, तेज़ाबियत की हमारे जिस्म में ज़रूरत होती है, लेकिन जो अपनी हद से ज़्यादा क्रॉस कर जाती है तो हमारे लिए मसाइल का सामना यकीनी होता है। अब जब असाब मुतासिर होते हैं, क्योंकि हमारे असाब डायरेक्ट रतूबात से मुतासिर होते हैं, और जब आप इनको रतूबात मुहैया करेंगे तो ये डायरेक्ट एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन जब इनके प्रॉब्लम में आने की वजह, असाब के प्रॉब्लम में आने की वजह NTSCV हो, यानी खून का गाढ़ा होना, तेज़ाबियत होना हो, तो फिर उस सूरत के अंदर हमें बड़ा सोच समझ के कदम उठाना चाहिए कि जैसे ही हम अपने जिगर को एक्टिव करेंगे, अपने एपिथेलियल सिस्टम को एक्टिव करेंगे, जिसमें खुश्की कम होगी और हरारत को बतरीज बढ़ाएंगे, तो कुछ ही टाइम के अंदर जैसे ही खून पतला होना शुरू होगा या खून में हरारत आना शुरू होगी, खुश्की कम होना शुरू होगी, तो असाब को ऑटोमेटिक खून मिलना शुरू हो जाएगा।
یہ چیز ہے کہ جو آپ کے اعصاب کی کمزوری کو دور کرنے کا سبب بن سکتی ہے، کیونکہ پہلے آپ کے اعصاب تحلیل کی حالت میں تھے، وہاں خون نہیں پہنچ رہا تھا، وہ جگہ پھیل رہی تھی، لیکن جب آپ نے حرارت فراہم کی تو وہ جگہ پہ تسکین آ گئی۔ جب تسکین آ گئی تو تحلیل کا عمل ختم ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ فائدہ ہوا کہ آپ کا جو مسکولر سسٹم تھا اس پہ دباؤ کم ہونا شروع ہو گیا۔ جب آپ کے مسکولر سسٹم کا دباؤ، آپ کے دل کا دباؤ کم ہونا شروع ہو جائے اور خشکی کم ہونا شروع ہو جائے تو یقیناً حرارت بڑھے گی تو خشکی کم ہوگی، ورنہ کبھی بھی کوئی انسان آج تک ڈائریکٹ رطوبات مہیا کر کے خشکی ختم نہیں کر پایا۔ کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب خشکی بڑھتی ہے تو ڈائریکٹ جا کے وہ ٹھنڈی چیزوں کا استعمال، تری والی چیزوں کا استعمال، دیسی گھی کا استعمال، دودھ کی مکھن کی بنی ہوئی چیزوں کا استعمال، شیک کا استعمال، یہ چیزیں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ٹھنڈی چیزوں کا استعمال ساتھ شروع کر دیتے ہیں، جو کہ آنے والے وقت میں اعصاب کو تقویت دینے کی بجائے بلکہ الٹا ڈیمیج کرنے کا باعث بنتا ہے، کیونکہ جب آپ کا ایپیتھیلیل سسٹم ایکٹیو نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کے اعصاب کو بلڈ نہیں ملے گا، اور اگر آپ کے اعصاب کو خون نہیں ملے گا تو وہ طاقتور کیسے ہوں گے؟ اب یہاں پہ اگر ڈائریکٹ آپ اسے چاندی استعمال کرنا شروع کر دیں، آپ کوئی اور چیزیں استعمال کرنا شروع کر دیں جو دماغ سے متعلق ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اعصاب کو طاقت دے لیں گے؟ ایسا پاسبل نہیں۔ اب یہاں پہ ایک چیز کو یاد رکھیے کہ جیسے جیسے کاربن کم ہوگا، خون میں حرارت بڑھے گی تو آپ کے اعصاب ایکٹیو ہو جائیں گے اور آپ کی سوچ بھی صاف ستھری ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ جب کاربن ہوتا ہے تو مسائل میں اضافہ ہوتا ہے، جسم میں تھکن بڑھتی ہے، انسان انزائٹی اور ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اور جیسے ہی انسان کا ایپیتھیلیل سسٹم ایکٹیو ہوتا ہے، مسکولر سسٹم کا دباؤ کم ہوتا ہے اور اعصاب کو باقاعدہ بلڈ ملنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ بالکل نارمل کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ویری سمپل، اگر آپ اپنے اعصاب کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو اپنے لیور کو اسٹرانگ کیجئے، اور لیور کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام چیزیں جو میں باقی اپنی ویڈیوز کے اندر بیان کرتا ہوں، وہ بتا چکا ہوں، بار بار ایکسپلین کر چکا ہوں، لیکن اگر پھر بھی کہیں ضرورت محسوس ہوتی ہے تو ڈائریکٹ کال کر کے بھی آپ معلومات لے سکتے ہیں۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔